उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से इस बार 27 वर्षीय इकरा हसन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, तो बसपा के श्रीपाल जाड़ा ने भी यहां पर मजबूत दावेदारी रखी हुई है और दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी ने भी यहां सपा और बसपा के प्रत्याशी के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी मुसीबतें बढ़ा रखी है, क्योंकि इस बार भाजपा का एनडीए दल उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। इसी कड़ी में इकरा हसन और श्रीपाल जाड़ा के सामने चुनौती है कि बीजेपी के प्रदीप चौधरी का वह कैसे सामना करेंगे। इसके अलावा भी कई अन्य पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट उतरे हैं। लेकिन बात करें इकरा हसन की, तो इकरा ने लंदन से मास्टर कोर्स किया है और वहीं से पीएचडी कर रही थी, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। अब वह कैराना गलियों में घूम घूम कर अपने लिए वोट मांग रही हैं। कैराना में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है। कुछ साल पहले कैराना पूरे देश में सुर्खियों में तब आया था जब यहाँ हिंदुओं के पलायन का हल्ला मचा था। इस बार इकरा चाहती हैं कि कैराना से कभी हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ। बात दरअसल ये है कि कुछ हिंदू परिवार बड़े शहरों में अपने व्यवसाय के लिए सिलसिले में चले गए। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया और यह हर जगह होती है, ये केवल कैराना में नहीं हुई, ऐसा इकरा ने कहा। वे आगे कहती हैं कि बीजेपी ने इसे बड़े मुद्दा बना दिया और इस मुद्दे के लिए सहारे वोट हासिल करने की कोशिश की। ये एक प्रोपेगेंडा था जिसे 2017 और 2022 के चुनाव में यहाँ के लोगों ने नकार दिया। अब तो स्थानीय मीडिया ने भी इस मुद्दे पर ध्यान देना बंद कर दिया है, क्योंकि ये कोई मसला ही नहीं है। गौरतलब है कि 2017 और 22 की विधानसभा चुनाव में कैराना सीट से इकरा हसन के भाई नाहिद हसन ने जीत दर्ज की थी। 2022 में नाहिद ने यह चुनाव जेल से जीता था। दिल्ली के एलएसआर कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद इकरा हसन ने इंटरनेशनल राजनीति में और लॉ में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए लंदन चली गई थी। उनके पिता मनवर हसन और मां तबस्सुम भी सांसद रहे। इकरा ने मीडिया को बताया कि राजनीति में उनकी एंट्री बहुत ही अप्रत्याशित ढंग से हुई है। वे कहती हैं कि मेरे कुछ और सपने थे। मैंने लंदन से मास्टर किया और 2020 में पीएचडी के लिए नामांकन करा लिया था, लेकिन कोरोना के चलते मैं कुछ दिनों के लिए घर आ गई और तब से यहीं पर हूँ। वह बताती हैं कि 2021 में मेरे भाई नाहिद और मेरी मां को जेल हो गई थी। घर की स्थिति बहुत ही संकटपूर्ण हो गई। मेरी मां और मेरे भाई को झूठे केस में फंसाया गया। नाहिद का चुनाव बहुत नज़दीक था, इसलिए मुझे घर पर रुकना पड़ा और मदद करनी पड़ी, क्योंकि वह जेल में था। इस तरह से राजनीति में मेरे आने की शुरुआत हुई। मेरे भाई को जेल से बाहर आने में पूरा 1 साल का समय लगा, इसीलिए पिछले 1 साल से अधिक उनकी विधायकी से जुड़े सभी कामकाज मैंने ही देखे। इस दौरान लोगों से मेरा जुड़ाव हो गया और अब मुझे लोगों की सेवा करना अच्छा लगने लगा है। अब मैं चुनाव लड़ रही हूं और मुझे अपनी जीत की पूरी उम्मीद है। दूसरी तरफ श्रीपाल जाड़ा की अभी हाल ही में एक कहीं ना कहीं मामला निकल कर सामने आया, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला। उसमें कुछ तहकीकात भी आगे जारी है, उस पर बहुत जल्द ही हम आपको आगे की अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल इस सीट पर इकरा हसन की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। कैराना सीट के अगर हम समीकरण की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एनडीए के प्रत्याशी काफ़ी मजबूत हैं। अगर हम देखें पिछले 2 बार से यहाँ पर तो बीजेपी के प्रदीप चौधरी लगातार अपना दबदबा कायम रखे थे, लेकिन 2018 के बाई इलेक्शन में तबस्सुम हसन आरएलडी के टिकट से यहां से चुनाव जीते थे। 2014 में बीजेपी के हुकुम सिंह यहां चुनाव जीते। आरएलडी के अनुराधा चौधरी यहां से चुनाव जीती। 2004 में जयंत चौधरी ने ही लगभग इकरा हसन का नाम सुझाया था, लेकिन जयंत चौधरी फिर खुद ही पाला बदल लिए। इकरा हसन ने खुद कहा कि जयंत पर कोई ना कोई दबाव रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने पाला बदला है, लेकिन पाला बदला है वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। क्या लगता है कि इस बार सपा, बसपा और भाजपा में कौन इस सीट पर बाजी मारेगा? फिलहाल अगर हम बसपा के लिए सीट के समीकरण की बात करें तो साल 2009 में तबस्सुम हसन बसपा के टिकट से ही यहां चुनाव जीती थी, लेकिन उसके बाद फिर बसपा की यहां पर कभी कोई जीत नहीं हुई। इससे पहले भी जीत नहीं हुई, लेकिन बसपा ने हमेशा अपने प्रत्याशी को उतारा। नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन पर रही है। पिछली बार यह सीट सपा बसपा गठबंधन में सपा के खाते में गई थी। तबस्सुम हसन 92,000 वोटों से ही हारी थी। इस बार देखते हैं कि सपा, बसपा और इंडिया अलायंस का प्रत्याशी कितनी मुसीबत किसके लिए बनाता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।